सो एवरीवन वंस अगेन गुड आफ्टरनून। मैंने कहा था आज अपन हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ेंगे। सो व्हेन आई से हाई फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड्स वो होते हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, देखो वोकैबुलरी तो देयर आर द वर्ड्स, इफ आई टॉक अबाउट इट, वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब किसी लेवल पर अगर हम बात करें तो कोई डेफिनेट क्वांटिफाइबल वर्ड्स नहीं होते कि भैया इतने वर्ड्स पढ़ने हैं अपने को। बट यस, अगर मैं यूजेबल वर्ड्स की बात करता हूँ, राइट, अगर मैं ऐसे वर्ड्स की बात करता हूँ जो एग्जाम में आए दिन आते रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, तो वो मेरे ख्याल से वो 3000 से 4000 के आसपास होने चाहिए, राइट। ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, बट मेरे हिसाब से दीज आर द वर्ड्स व्हिच एवरीबॉडी शुड गो थ्रू। इसीलिए नॉर्मली व्हाट आई रिकमेंड इज कि नॉर्मल लुईस वर्ड पावर में डीजी सबको कर देनी चाहिए। दैट्स व्हाट माय कम्युनिकेशन हैज बीन, जब भी मैं बात करता हूँ तो, है ना, राइट। सो अपन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना वोकैबुलरी पढ़ने से पहले कि वर्ड की मीनिंग अकेले से कुछ नहीं होता, उसके कंटेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके यूजेज को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वन इज कंटेक्स्ट and second is usage. So whenever we study vocabulary word, we need to be clear that I need to understand the context कि भाई मैं किस context में बात कर रहा हूँ, because English एक बहुत ही ज्यादा contextual language है, उसी word के multiple meanings होते हैं, okay? इसी तरह से वो यूज कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज रेयरली ऐसा होगा कि किसी भी एग्जाम में somebody is going to ask you that tell me the direct meaning of the word or direct synonyms or direct antonyms, right? These days examiners have become very smart. They normally ask you the twisted meaning of the word. For example, instead of asking synonym, they'll ask you which one of the following is the closest to the following word. In case of antonym, they'll ask you farthest. Now what is the difference between synonym and closest? कि भाई closest contextually closest भी हो सकता है, वो actual synonym नहीं होगा। और इसी तरह से farthest जो है वो actual antonym नहीं होगा, लेकिन दूर 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 का होगा वर्ड। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। तो अपने को ना वर्ड की कंटेक्स्ट पता होनी चाहिए। और वोकैबुलरी मेरे हिसाब से इंग्लिश प्रेपरेशन का न्यूक्लियस होता है, मगर वोकैबुलरी अगर ढंग से नहीं आती है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फंस जाओगे। यू विल एक्चुअली गेट स्टक इन फिल इन द ब्लैंक्स, यू गेट स्टक इन पैराजिम्बल्स। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू गेट स्टक व्हेन वोकैबुलरी इज इन ट्रबल, ओके। सो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है कि यार वो वर्ड्स आते कैसे हैं, ठीक है ना, और किस तरह के वर्ड्स होते हैं। मैं वापस बोलता हूँ, ये हाई फ्रीक्वेंसी क्यों बोलता हूँ, बिकॉज ये नॉर्मली एग्जाम्स में आए होते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन अप माय प्रेजेंटेशन जस्ट अ सेक। ओके, कैन यू सी द व्हाइट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू? जल्दी से बोलो बेटा, देख सकते हो? वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए पहला वर्ड पढ़ते हैं और आई विल एक्सप्लेन द वे इट रियली कम्स आउट, ठीक है ना। एक्सप्रोप्रिएट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रोप्रिएट? कभी कभी आपकी प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है ड्यू टू सम इमरजेंसी और ड्यू टू सम बेसिक इश्यूज, राइट, ओके। तो सरकार एक्सप्रोप्रिएट कर लेती है, दैट इज वन मीनिंग ऑफ एक्सप्रोप्रिएट। कभी कभी आप इलीगली किसी की प्रॉपर्टी हथिया लेते हो, किसी की पावर हथिया लेते हो, उसको भी एक्सप्रोप्रिएशन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट। वो देखी थी बाहुबली, राइट, उसमें भल्लाल देव क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को हथिया लेता है, राइट, वो एक्सप्रोप्रिएट कर लेता है महिष्मति। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कभी कभी हम इलीगली सामने वाले की प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं बाय सम मैनूवर, स्ट्रैटेजिम, फैब्रिकेशन, व्हाटएवर स्टोरीज, राइट। तो उसको आप एक्सप्रोप्रिएशन कहते हो। ये पॉजिटिव वर्ड नॉर्मली नहीं होता है, ये इन मेजर प्रोबेबिलिटी ना ये पॉजिटिव वर्ड नहीं होता। तो पहली बात, कंटेक्चुअली अपन बात करेंगे तो ये पॉजिटिव वर्ड नहीं होता है, इसको नोट कर लो, ये पॉजिटिव नहीं होता है, राइट। बिकॉज ये देखो मीनिंग क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग रिटन हियर? मीनिंग क्या लिखा हुआ बेटा? टू टेक अ पोजीशन ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स, राइट। इलीगली तो समझ में आ गया, फोर्स मतलब जैसे मैंने कहा कि सरकार जो है कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी ले लेती है, राइट, ओके। तो ये सारी चीजें जो है एक्सप्रोप्रिएशन होता है, मतलब इसको आप पॉजिटिव लाइट में नहीं लेते, राइट। जैसे अपन ने, मैंने भी एग्जांपल दिया जैसे बाहुबली का, तो उसमें जो बल्लाल देव है जो प्रॉपर्टी लेता था, सॉरी, जो थ्रोन उसने हत्याई, राइट, तो व्हाट डिड यू डू? इट वाज अ कूप,
राइट, इट वाज नॉट अ राइट थिंग टू टॉक, राइट, इट वाज इलीगल, राइट, ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तीसरे कॉन्टेक्स्ट में जो यूज करते हैं उसको कहते हैं क्रेडिट लेना। क्या लेना? क्रेडिट लेना। आप कोई चीज को एक्सप्रोप्रिएट करते तो उसका क्रेडिट ले लेते हो कि साहब हमने किया है, राइट, तो एक्सप्रोप्रिएशन क्रेडिट लेना भी होता है। तो तीन मीनिंग हो गए, एक होता है क्रेडिट लेना, राइट, एक होता है इलीगली व्हेन यू ट्राई टू अक्वायर अ पावर of somebody, or by force you acquire some property, that is called expropriation. I hope I'm making my communication clear. When you expropriate it, expropriate एक verb है, being very clear, ध्यान रखना इंग्लिश में don't go blind by what you see, मतलब mnemonics अच्छी चीज है, mnemonics मतलब फोटोग्राफ देख के पढ़ना, लेकिन उसको यूज पता होना चाहिए, राइट। एक्सप्रोप्रिएट एक वर्ब है, इफ आई एक्सप्रोप्रिएट समथिंग तो मैं वर्ब क्रिया कर रहा हूँ। एक्सप्रोप्रिएशन एक नाउन है गाइस, तो बी वेरी क्लियर, एक्सप्रोप्रिएशन एक नाउन है और एक्सप्रोप्रिएट एक वर्ब है, तो मेक इट अ पॉइंट की यूजेज पता हो। इनफैक्ट आई टेल यू, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, वो जब क्वेश्चन बनाता है तो कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पे भी तुम घूम जाओगे, और ये लिटरली होता है, राइट। सो बी वेरी क्लियर, ये भी यहाँ पे भी कंफ्यूजन ऐड हो सकता है, ओके। सबको समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में आया ना बताओ, शाबाश। देखो क्रेडिट लेने का एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तुमको थोड़े दिन पहले कराया था। फॉर एग्जांपल, much of the artwork in 16th century cannot be attributed to the artist because most of the work was expropriated by the artist after that. Expropriated मतलब उन्होंने क्रेडिट ले लिया इस बात का, ठीक है ना? चलो जी, आउस्ट, आउस्ट मतलब बाहर निकाल देना। व्हेन यू टेक आउट समबडी दैट्स कॉल्ड आउस्ट, राइट। अब कहां से बाहर निकाल दो यार? आउस्ट फ्रॉम अ सोसाइटी भी होता है, राइट, आउस्ट फ्रॉम अ मूवमेंट भी होता है। आप इस ऊपर देखो, किंग लुइस 16 वाज आउस्टेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाहर निकल लिया वो, राइट, ओके। तो कभी कभी किसी को बाहर निकालने को भी आउस्ट कहते हैं, ड्राइव आउट और एक्सपेल समवन फ्रॉम अ पोजीशन, राइट। ये रिफॉर्मिस्ट जो थे उनको पावर से हटा दिया गया, राइट, ओके। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि व्हेन द गवर्नमेंट बिकम्स टू रिजिड, तो वो किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं करती, तो जो भी रिफॉर्मिस्ट होता है ही इज आउस्टेड फ्रॉम द पावर, राइट। तो आउस्ट मतलब किसी को एक्सपेल करना है, निकाल देना। ये अगेन इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। नाउ बहुत सारे वर्ड्स और भी होते हैं, जैसे परिया, राइट, परिया का मतलब क्या होता है? सोशल आउटकास्ट, मतलब बाहर, सोसाइटी से बाहर निकाल दो, राइट, ओके, राइट। ऑस्ट्रोसीज भी कहते हैं, ऑस्ट्रोसीज करने को भी बाहर निकालना कहते हैं, राइट। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको बाहर निकालना होता है। तो आउस्ट बेसिकली क्या होता है? एक्सपेल करना, किसी को बाहर निकाल देना। लुक एट दिस फ्रेजल वर्ब ड्राइव आउट। ड्राइव आउट का मतलब क्या है? गाड़ी में बैठा के बाहर ले जाना नहीं। ड्राइव आउट मतलब आपने आपने उसको बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड आउस्ट। आर वी क्लियर और नॉट? अगेन वी नॉर्मली डोंट यूज दिस वर्ड इन पॉजिटिव लाइट। आई होप आई एम मेकिंग माय कम्युनिकेशन क्लियर गाइस, जल्दी बोलिए। आउस्ट नियरेस्ट मीनिंग क्या बताया मैंने? परिया। निमोनिक्स अगर समझना है, मतलब कुछ याद करने की टेक्निक लेनी है, तो तुम्हें पराया कर दिया, परिया कर दिया, राइट। अगेन इसे सोशल आउटकास्ट कहते हैं, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इनग्रेशिएटिंग का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहला, अगर इसकी टोन समझनी है तो ये टोन देखो क्या नीचे, साइकोफैंटिक, चमचागिरी से भरी हुई, राइट। अगर कोई चीज इनग्रेशिएटिंग मैनर में होती है तो उसका जो कोर पर्पस होता है वो, आई रिपीट, अगर कोई चीज इनग्रेशिएटिंग मैनर में होती है तो उसका जो कोर पर्पस होता है वो आपका अप्रूवल और फेवर लेना होता है। जब आप चमचागिरी को दोहराते हो, सामने वाले का फेवर लेना चाहते हो, राइट, तो उसे इनग्रेशिएटिंग कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, डोंट वरी इट्स ओनली करप्शन इफ आई वर टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू इन रिटर्न। मतलब क्या है? डोंट वरी सर, आप तो पैसे लो और बदले में हमारा काम कर लो सर। तो ये क्या है? इनग्रेशिएटिंग मैनर है, मतलब मैं सामने वाले को पटा रहा हूँ कि मेरा काम कर ले, मेरे फेवर कर ले। इनग्रेशिएटिंग साइकोफैंटिक होता है, तो इसलिए पॉजिटिव नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट। साइकोफैंटिक का मतलब क्या होता है? चमचागिरी, राइट। इसके बहुत वर्ड्स होते हैं जो पढ़े होंगे, नोट कर लो। सर्वाइल, सर्विलिटी हम टिपिकली कहते हैं, राइट, ओके। आर वी क्लियर और नॉट? सबसर्विएंट, ठीक है जी। सर्वाइल, सबसर्वियंस जिसे हम टिपिकली कहते हैं, मिनियन, बूट लिकर, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो जब आप चमचागिरी में उतर आते हो तो ये सारे वर्ड्स आते हैं सामने। आगे भी इस स्लाइड में और भी वर्ड्स आएंगे, सबने नोट कर लिए? जल्दी बताइए। राइट, चलिए जी। इनग्रेशिएटिंग हो गया। देखो फॉनिंग, वेरी सेम। फॉनिंग का मतलब भी वही होता है, ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस क्या होता है? जो भी मैंने पढ़ा था, साइकोफैंसी। ऑब्सिक्वस इज एज गुड एज साइकोफैंसी। फॉनिंग भी वही होता है। फॉनिंग मतलब भयंकर फ्लैटरी। ये देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस वाले को देखो ये क्या कर रहा है,
नए क्लाइंट को पटाने के लिए, देखो उसको, देखो जो मैं बिल्कुल ड्रॉ कर रहा हूँ, गंदा से कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। देख, गेट ओवर देयर एंड सी इफ यू कैन बी ऑफ सर्विस टू अ न्यू क्लाइंट। ऐसा बोल रहा है कि सर गेट ओवर देयर और देखो कि तुम नए क्लाइंट पे सर्विस कर सकते हो। तो ये देखो क्या कर रहा है, ये सिगार जला रहा है, ये नीचे खड़ा हुआ है, चमचागिरी उतरे हैं ये सारे के सारे। क्यों? ये जो हमारे नए क्लाइंट साहब हैं, इनकी शान में ये सारे लोग बिछे हुए हैं, राइट। तो दे आर ऑल फॉनिंग, राइट। बेसली हम्बल मतलब बिल्कुल बिछ चुके हैं, राइट। स्लैविशली फ्लैटरिंग मतलब गिर के फ्लैटर कर रहे हैं, राइट। फॉनिंग अटेंशन, हद से ज्यादा अटेंशन मिलती है, राइट, ओके, राइट। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं फॉनिंग। आर वी क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ, क्विक क्विक। वेरी नाइस, गुड। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े अभी बताओ? फॉनिंग, ऑब्सिक्वस, और कौन से पढ़े? सर्वाइल, और कौन से पढ़े? सबसर्विएंट, राइट, और इनग्रेशिएटिंग। ये सारे एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं इनमें, राइट। एडुलेशन, एक और लो, इसी बुफे में एक और वर्ड है एडुलेशन। आप जब किसी की भर भर की तारीफ करते हो, लेकिन पर्पस होता है कि आपको सामने वाले का फेवर लेना है। मैं कह रहा हूँ आप भर भर की तारीफ करते हो, लेकिन पर्पस होता है कि आपको सामने वाले का फेवर लेना है। क्या लेना है? फेवर लेना है, ओके। तो आप क्या करते हो? एडुलेशन फॉलो करते हो। एडुलेशन का मतलब क्या होता है गाइस, जल्दी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एडुलेशन? यस, आर वी क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए। गुड, वेरी नाइस। जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, गिव मी 2 minutes. All right, let's look at the next word, people. ब्लानी, ये कौन सी सीरीज है बताओ? वेब सीरीज है ये, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स भी है इनफैक्ट। जल्दी बताओ। Yes, How I Met Your Mother. Very good. It's a very famous web series, right? और ये जो कैरेक्टर है ये बार्नी स्टिंस्टन है। बार्नी स्टिंस्टन बड़ा फेमस कैरेक्टर है, राइट, ओके। अब जब आप ब्लानी टॉक्स करते हो तो आप क्या करते हो? आप फ्लैटर करते हो। क्या करते हो? आप फ्लैटरिंग टॉक्स करते हो। कौन सी टॉक्स करते हो आप? फ्लैटरिंग टॉक्स करते हो, तो आप ब्लानी टॉक्स करते हो, राइट। वीडलिंग टॉक वही होता है। कजोल करने का मतलब क्या होता है? अगेन पटाना, कजोल करना, फ्लैटर करना, राइट। लेकिन ये सारे डिसेप्टिव होते हैं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी पॉजिटिव, राइट। ये सब डिसेप्टिव टॉक्स होती हैं। तो जब डिसेप्टिव टॉक्स में आप उतर आते हो तो ये सारे वर्ड्स यूज एसेंशियली होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जब डिसेप्शंस के सारे वर्ड्स हैं, इफ आई बी वेरी टेक्निकल अबाउट इट, राइट, ओके। तो ब्लानी कॉन्वर्सेशन, फ्लैटरिंग कॉन्वर्सेशन, वीडलिंग कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन इज फुल ऑफ कजोलरी, मतलब coaxing जिसे हम टिपिकली कहते हैं, राइट, ओके। a lot of blarney about why he was broke. समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, चलिए। टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब क्या होता है? जब व्हेन यू आर होल्डिंग वेरी फास्ट, राइट। टेनेशियस का मतलब होता है व्हेन यू आर होल्डिंग वेरी 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 फास्ट, उसे आप टेनेशियस कहते हो, ठीक है ना, राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप छोड़ते नहीं, आपकी टेनेशियस ग्रिप्स होती हैं, आपकी टेनेशियस मेमोरी होती है, राइट। मतलब जब आप परसिस्टेंट होते हो, मतलब सीधी सी बात है, आप गिव अप नहीं मारते हो, परसिस्टेंट होते हो, जिद्दी होते हो, स्टबन होते हो, ऑब्स्टिनेट होते हो। अच्छा, परसिस्टेंट पॉजिटिव वर्ड है, स्टबन नेगेटिव वर्ड है, ऑब्स्टिनेट नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना इस बात को, नोट कर लो अच्छे से। तो जब आप बहुत ज्यादा स्टिक आउट कर जाते हो ना, स्टिक आउट कर जाते हो, स्टिक कर जाते हो, चिपक जाते हो, आपकी ग्रिप बहुत जबरदस्त होती है, तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं भैया आप टेनेशियस हो, होल्डिंग वेरी फास्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय होल्डिंग वेरी 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 फास्ट। आर वी क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए, राइट। हाईली रिटेंटिव, राइट, अ टेनेशियस मेमोरी, जो भूलता नहीं है वो व्यक्ति टेनेशियस होता है, ठीक है ना, राइट, ओके। पर्टिनेशियस भी वही होता है,
राइट, जो भूलता नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग, राइट, ओके। तो जो भूलता नहीं है, जो ना भूलने वाले लोग होते हैं, उसे आप टेनेशियस कहते हो, राइट। अच्छा, नॉर्मली जो चुपके हो, जो चिपक जाते हैं एक तरह से, मान लो, ठीक है ना, तो हालांकि ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, बट फिर भी याद कर सकते हो, ग्लूटेनस, स्टिकी, विस्कस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये अगेन वही क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट क्लोजेस्ट है, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक क्लोजेस्ट है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, राइट, ओके। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में तुमको याद रखना है बेटा, ध्यान रखना है इस बात को, उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अपने को याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा। आर वी क्लियर और नॉट, जल्दी बोलिए, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए पहले इसको। टेनेशियस कैसे याद करेंगे, टेनेशियस मेमोरी, राइट, ओके। हम कैसे याद करेंगे, टेनेशियस मेमोरी, राइट, ओके। और क्या याद करेंगे साहब, टेनेशियस ग्रिप, वेरी गुड वेरी गुड। टेनेशियस ओल्ड हैबिट्स, राइट। तो जो पुरानी हैबिट्स से चिपक जाते हैं, जहां पे हम ना उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को हम यूज करते हैं, ध्यान रखना, मतलब मुद्दे की बात है, पुराने कंटेक्स्ट को हम यूज करते हैं, सीधी सी बात ये है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। गुड, नोट कर लिया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा, टेनेशियस हो गया, चलो जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन, स्क्वेलिड। देखो, जब आप मेंटेन्ड होती हैं, कभी कभी चीजें जब इल मेंटेन्ड होती हैं, ढंग से मेंटेन्ड नहीं होती हैं, राइट, ओके। तो इल मेंटेन्ड चीजों को, मैं दोबारा बोलता हूँ, जब चीजें इल मेंटेन्ड होती हैं, खराब हो जाती हैं, स्टिंक मार जाती हैं, तो उसे स्क्वेलिड कहते हैं। जैसे स्क्वेलिड अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट को ढंग से देखो, राइट। इसी तरह से कभी कभी बारिश के दिनों में स्क्वेलिड सराउंडिंग हो जाती है, मेंटेन नहीं हो पाती है। बारिश के दिनों में जब हम ड्रेन्स क्लीन नहीं कर पाते, तो गंदगी हो जाती है, तो फाउल और रिपल्सिव हो जाता है, राइट, तो स्क्वेलिड हो जाता है। आर वी देयर और नॉट, तो स्क्वेलिड उस कंटेक्स्ट में हम यूज करते हैं बेटा। आर वी क्लियर और नॉट, जल्दी बताइए, राइट, ओके। तो अगेन स्क्वेलिड, इसको आप प्यूट्रिड भी कह सकते हो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्यूट्रिड स्मेल भी होती है, फाउल स्मेल, PUTRID, प्यूट्रिड भी कहते हैं इसको, राइट। तो प्यूट्रिड स्मेल भी हो सकती है, ओके। आई होप यू आर क्लियर विद दिस गाइस, जल्दी बताइए बेटा। वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश। बस कंटेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है जी। चलो, डिसकॉन्सर्टेड, ये टाइपो एरर है, ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये डिसकॉन्डर्ट नहीं, ये स है। देखो, जब आप डिसकंसर्ट होते हो ना, तो आप डिस्टर्ब्ड जाते हो, परेशान हो जाते हो, राइट। तो परेशान होने को पर्टर्ब्ड करना कहते हैं। तो जब भी आप डिसकॉन्सर्टेड हो जाते हैं, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। जो सबसे फेमस मीनिंग है, मैं नाराज हूं, मैं गुस्से में हूं, राइट, मैं तकलीफ में हूं, मैं डिस्टर्ब हो गया हूं। तो हर एंग्री रिप्लाई, जब उसने गुस्से में रिप्लाई किया, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो पर्टर्ब होना, डिस्टर्ब होना एक ही बात होती है, राइट, ठीक है। अब इसका दूसरा मतलब भी होता है कि मैं माहौल में कंफ्यूजन पैदा कर दूं साहब, क्या करूं, मैं माहौल में कंफ्यूजन पैदा कर दूं। फॉर एग्जांपल, हम खूब सारे दोस्त हैं, अपन ने प्लान किया कि अपन कोई प्रोग्राम करेंगे साहब, ठीक है, और मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आखिरी में बोल दिया मैं तो नहीं आ रहा, आई एम आउट ऑफ इट। तो मैं पूरे माहौल में कंफ्यूजन पैदा कर रहा हूँ, राइट, पूरे माहौल में डाउट पैदा कर रहा हूँ कि यार ऐसा क्या हुआ है, मनोज इज आउट, राइट। सो टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, डिसअरेंज करना, किसी चीज को कंफ्यूजन में डाल देना, डिसअरेंज करने को आप इसेंशियली यू कॉल इट डिसकॉन्सर्टेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो, जब आप डिसोरिएंट हो जाते हो, जब आप बिविल्डर्ड हो जाते हो, जब आप परप्लेक्स्ड हो जाते हो, अनक्लियर हो जाते हो, अनश्योर, लॉस, ये नोट कर लो, परप्लेक्स्ड, बिविल्डर्ड। मैं दोबारा से यहाँ पे एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये वाला वर्ड अनक्लियर, परप्लेक्स्ड, बिविल्डर्ड, इस तीनों का मतलब होता है कंफ्यूजन, इन तीनों का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो जब आप बिविल्डर्ड होते हो, तब आप कंफ्यूज्ड होते हो, जब आप अनक्लियर होते हो, परप्लेक्स्ड होते हो, बिविल्डर्ड होते हो। अच्छा, वर्ड जब भी लर्न करो ना, तो उसके आसपास के जॉनर्स लर्न कर लिया करो, राइट। तो व्हेन यू कंफ्यूज, यू बिविल्डर्ड, यू कंफ्यूज, यू परप्लेक्स्ड, यू कंफ्यूज, यू अनक्लियर, एंड आर वी क्लियर और नॉट। डिसओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, आप उल्टा ओरिएंट हो गए, मैंने बोला यहाँ जाओ, तुम उल्टे चले गए, उसे डिसओरिएंट कहते हैं, ठीक है ना। इसको अनओरिएंट से अंतर होता है, मैंने तुम्हें समझाया है कुछ, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम अनओरिएंटेड हो। डिसओरिएंटेड मतलब बिल्कुल उल्टा करना, ठीक है।
सबको समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा। I repeat, disconcert again is a very negative word. It is not a positive word. Right? Okay. डिसोरिएंट का मतलब होता है बच्चे जब ऑपोजिट ओरिएंटेड होता है। कभी कभी होता है ना, मम्मी बोलती है बेटा यहाँ जाना है, अब तो यहीं नहीं जाएंगे और कहीं जाएंगे, या मम्मी बोलती है बेटा यहाँ मत जाना, अब तो अपन यहीं जाएंगे, उल्टा चलेंगे। तो डिसोरिएंट मतलब उल्टा ओरिएंटेशन, राइट। और अनओरिएंटेशन मतलब नो ओरिएंटेशन एट ऑल। ठीक है। डिस का मतलब होता है ऑपोजिट। डिस का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट। ठीक है। चलो, सिल्वन। नॉर्मली जब आप वुडन हैबिटेट के आसपास रहते हो, क्या बोला मैंने? जब आप वुडन हैबिटेट के आसपास रहते हो बेटा, ठीक है, तो जब वुडन हैबिटेट के आसपास रहते हो तो सिल्वन हैबिटेट के आसपास रहते हो। किसके आसपास रहते हो? सिल्वन हैबिटेट के आसपास। ठीक है ना। तो मतलब इस फोटो को देखोगे तो लॉजिक ये है कि वुड्स, द ओनली वर्ड इज वुड, सिल्वन इज वुड, वुड पर इतना याद रखो, सिल्वन ग्लेड, वुडन ग्लेड, राइट। तो सिल्वन रिलेट्स टू वुड, तो वुड, वुडन अपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। जंगलों में लोग घर बनाते हैं तो उसको सिल्वन कहते हैं, सिल्वन हैबिटेट होते हैं टिपिकली। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से एक वर्ड आएगा आगे, रिपेरियन। रिपेरियन मतलब क्या होता है? नदी किनारे, वाटर किनारे, नेचुरल वाटर बॉडीज के आसपास अगर रहोगे तो वो रिपेरियन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपेरियन। आर वी क्लियर? तो नेचुरल हैबिटेट के आसपास, वाटर हैबिटेट के आसपास रहोगे तो वो रिपेरियन हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिपेरियन वाटर के लिए यूज होता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आगे आएगा वैसे तो इस प्रेजेंटेशन में। रिपेरियन, रिपेरियन मतलब होता है जब आप वाटर बॉडीज के आसपास रहते हो, राइट। अगर आपकी लाइफस्टाइल वाटर बॉडीज के आसपास है तो रिपेरियन है, नेचुरल वाटर बॉडीज हम टिपिकली कहते हैं। और वुडन हैबिटेट के आसपास रहते हो तो सिल्वन कहते हैं। नोट कर लो अच्छे से, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने कितने पैसेजेस में देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इनएग्जॉरेबल, इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे मतलब है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है। पहला पहला स्टबन, इनफ्लेक्सिबल, ऐसा व्यक्ति जो चेंज ना होने का नाम ले, कसम खा ले मैं चेंज नहीं होऊंगा, उसे इनएग्जॉरेबल कहते हैं, राइट। मतलब जो व्यक्ति चेंज ना हो उसको आप इनएग्जॉरेबल कहना चालू कर देते हो। ठीक है ना। मेरी बात आराम से समझना जो मैंने बोला। ठीक है ना। तो पहला मतलब क्या बताया मैंने? जो चेंज नहीं होना चाहता, राइट। ओके, राइट। टेक्निकली स्पीकिंग ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है जहां पे यू कांट स्टॉप, यू कांट स्टॉप। इसको ऐसे मत यूज करना कि कोई स्टबन है तो इनएग्जॉरेबल है। मतलब जो व्यक्ति रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो व्यक्ति रुकने का नाम नहीं ले रहा, यू कांट स्टॉप समथिंग, यू कांट स्टॉप। फॉर एग्जांपल आज के जमाने में हम, जैसे मैं जिस एज ग्रुप में हूं, मैं तुम्हारी एज में कंप्यूटर्स को ज्यादा समझता भी नहीं था, बट टुडे एवरी चाइल्ड, आई टेल यू, एवरी चाइल्ड व्हिच आई सी इज नाउ कंप्यूटर लिटरेट। माय ओन डॉटर बच्चों से इसको इजीली हैंडल कर पा रही थी, और हम सोच भी नहीं पाते थे उस जमाने में। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा पूरा बचपन लोगो और बेसिक सीखने में चले गया, RT90, FD40, व्हाटएवर इट वाज, राइट। तो ये कहानी हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये देखो, छोटा सा बच्चा पैदा होते थे, अंडा टूटा और ये फेसबुक पर उतर आया, केवल भाई, ये रोकेंगे नहीं, ये बच्चे ऐसे ही चाहेंगे, ये बड़े होंगे तो सब इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते रहेंगे। तो लॉजिक क्या है? इनएग्जॉरेबल, इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, आप रोक ही नहीं सकते। अनरिलेंटिंग होते हैं ये, इम्प्लिकेबल, अनरिलेंटिंग, मैं दोबारा बोलता हूं, अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग मतलब ये रोकने का नाम नहीं लेंगे। इनएग्जॉरेबल वेव ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी वेव जिसको आप रोक नहीं सकते, उस कॉन्टेक्स्ट में इनएग्जॉरेबल यूज होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में। समझ आएगी नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरली, I would say negative, it can be positive also. Final cause, vital or mental force, the soul itself can, if they act at all, only act through an of natural law. मतलब ऐसे mechanism जो आप रोक नहीं सकते। फाइनल कॉजेज जो होते हैं, चाहे वो वाइटल हो, मेंटल फोर्सेस हो, आपकी आत्मा हो, कुछ भी कर लो, ये सब के सब ईश्वर नेचुरल लॉज के हिसाब से काम करते हैं। मतलब ये रोकने वाले नहीं है, जो ईश्वर ने बना रखा है, नेचर ने लॉज बना रखे हैं, सारे वही काम होता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यू कांट कंट्रोल इनएग्जॉरेबल मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल लॉज, मतलब ऐसे 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 मैकेनिज्म जिसको आप रोक नहीं सकते। यू कांट स्टॉप इट, अनस्टॉपेबल इज द करेक्ट वर्ड टू इट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट। इसको स्टबन के सिनोनिम में यूज कर सकते हैं, याद रखना। हालांकि डायरेक्ट मीनिंग स्टबन दूर दूर तक नहीं होता, सच बताऊं तो, बट यस, कंटेक्चुअली अगर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा तो मैं स्टबन कनेक्ट कर लूंगा। मेरा पॉइंट ये है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मेरे को कंटेक्चुअली कनेक्ट करना है तो मैं किसी लेवल पे जाके स्टबन कनेक्ट कर लूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गोड करना, व्हाट डू यू मीन बाय गोड? किसी को अनॉय करना, किसी को अनॉय करना, परेशान करके अनॉय करना, उंगली करके अनॉय करना, दैट इज द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिज बॉयहुड
He no longer felt the daily goad urging him to the daily toil. मतलब पहली बार उसको ऐसा लगा कि घर वाले उसको गोड नहीं कर रहे हैं, अनॉय नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, तो लोग धक्का नहीं दे रहे. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट. तो गोड मतलब होता है किसी को अनॉय करना, प्रिक करना, अनॉय करने को आप गोड करना कहते हो. आए दिन तुम्हें करते होंगे लोग यार. फॉर एग्जाम्पल अब तुम बहुत टाइम से लॉकडाउन में बैठे हो, तो घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता होगा, तो पीपल वुड गोड यू, डोंट गो आउट टाइप्स. गेटिंग और नॉट? आर वी क्लियर? जल्दी बोलिए. चलिए, एसिडोस. नाउ एसिडोस को समझने के लिए दो रूट समझ लो एटाइमोलॉजी के, एसआईडी एंड एसईडी. इट मींस टू सिट. इसका मतलब होता है सिट. ठीक है ना? इसका मतलब होता है सिट. एसिडोस का मतलब होता है जो व्यक्ति डिलिजेंट होता है, गिव अप नहीं मारता. जो व्यक्ति डिलिजेंट होता है, जो व्यक्ति गिव अप नहीं मारता, कसम खा के बैठा है कि वो गिव अप नहीं मारेगा, उसे आप एसिडोस कहते हो. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Somebody who will not give up will be an assiduous personality. Are we clear or not? ठीक है. So constant in application or effort, working diligently at a task, persevering, industrious. मतलब अच्छा, नॉर्मली जब लोग पढ़ाते हैं एसिडोस को तो हार्ड वर्किंग बोलते हैं. एक्चुअली हार्ड वर्किंग नहीं, डिलिजेंट होता है. अच्छा, थोड़ा सटल डिफरेंस होता है डिलिजेंस में और हार्ड वर्क में. डिलिजेंस होता है जो गिव अप नहीं मारता, राइट, और हार्ड वर्क होता है अलग, मेहनती. ठीक है ना? तो अच्छा, you can technically call everybody is diligent will be hardworking, right? But hardworking guy may not be diligent. समझ आया? ठीक है. तो जो व्यक्ति गिव अप नहीं मारता उसे आप एसिडोस कहते हो. क्लियर है? चलिए, ए प्लेनेटिक हालत देखो उसकी, ये मूव ही नहीं कर पा रहा है. तो जो व्यक्ति की मोटिलिटी नहीं होती, मूव ही नहीं कर सकता, उसे आप ए प्लेनेटिक कहते हो. आज की तारीख में कोविड में आपको ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे, राइट? Unfortunately, we have such many people around us, around the city, everywhere you'll find जो बेचारे बड़े परेशान हैं, वेंटिलेटर पे हैं, तो वो ए प्लेनेटिक कंडीशन में, मतलब उनकी मोटिलिटी जीरो है, वो मूव नहीं कर सकते, बैठे हुए हैं, राइट? तो ए प्लेनेटिक मतलब हैविंग नो मोटिलिटी. क्लियर है? नोट कर लीजिए तो अच्छे से, ये बहुत बहुत ज्यादा यूजेबल वर्ड है. स्प्राई. स्प्राई इज लाइक क्विक, अजाइल. स्प्राई का मतलब होता है लाइवली, राइट? एक्सट्रीमली लाइवली. somebody who is very agile, active, energetic, उसको आप spry कहते हो, right? High frequency word है ये, right? Somebody is very active. और normally ये active कौन होता है? Old person होता है, ये नया व्यक्ति नहीं होता. मैं दोबारा बोलता हूँ, this activeness is there in a new person, not old person. ठीक है? Old व्यक्ति active नहीं होता, नया व्यक्ति जो active होता है उसको आप spry कहते हो. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? This is a new guy who happens to be active, and that is what you're talking about it. ठीक है ना? तो स्प्राई, स्पेशली एन ओल्ड पर्सन इज वेरी एक्टिव, लाइवली, राइट, उसको कहते हैं अपन स्प्राई, राइट? अब बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे आते हैं, जो ओल्ड व्यक्ति डांस कर रहा होता है, लाइवली होता है. तो ओल्ड व्यक्ति जब लाइवली होता है उसे स्प्राई कहते हैं. इट्स यूज्ड फॉर ओल्ड, नॉट यंग पीपल. स्वेल्टर इज हॉट, राइट? ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार देखा मैंने आता हुआ, राइट? स्वेल्टर रिलेट्स टू हॉट. जो बेचारे डॉग की जीभ बाहर आ गई, ठीक है? तो स्वेल्टर बोले तो हॉट. समझ आएगी नहीं आया? जब बहुत हॉट होता है, गर्मी होती है, तो स्वेल्टर कहते हैं. क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है. स्वेल्टरिंग इज हॉट, राइट? देखो, टेनेशियस, अंशिका, टेनेशियस का मतलब होता है, मैं दोबारा बोलता हूँ, टेनेशियस मतलब जिसकी ग्रिप बहुत फास्ट होती है, उसे टेनेशियस कहते हैं. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेनेशियस मतलब जिसकी ग्रिप बहुत फास्ट होती है, उसे आप टेनेशियस कहते हो. Are we clear or not? Clear? ठीक है. अच्छा, स्वेल्टर जो होता है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है. हॉट इज अ करेक्ट वर्ड टू टॉक अबाउट इट. क्लियर है? जल्दी बोलिए. ठीक है ना? ऑपोजिट क्या होगा? फ्रीजिंग. ऑपोजिट क्या होगा? फ्रीजिंग. ऑपोजिट वुड बी फ्रीजिंग. यस. एनी अदर वर्ड फॉर ऑपोजिट ऑफ स्वेल्टर? जल्दी बताइए. क्विक क्विक क्विक. नहीं, कनक, हॉस्पिटलाइज आप नहीं कह सकते ए प्लेनेटिक को. हॉस्पिटलाइज नहीं कह सकते. ए प्लेनेटिक मतलब जिसकी मूवमेंट नहीं होती बेटा, जिसकी मूवमेंट नहीं होती, उसे आप यू कॉल इट दिस थिंग, ए प्लेनेटिक. क्लियर है? राइट. तो स्वेल्टर का ऑपोजिट विल बी ड्राफ्टी, राइट? ओके. विंडी, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो नॉर्मली. ठीक है? मतलब कोल्ड के लिए यूज करते हो. टेक्निकली बोला जाए तो कोल्ड के लिए फ्रॉस्टी कह सकते हो, चिलिंग कह सकते हो, ग्लेशियल कह सकते हो,
राइट। तो इस तरह से वर्ड्स आते हैं, राइट। एलगेट कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, राइट। लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंडिश, अगेन सेम, अपन ने पूरे पूरे एक बूफे कर रखा है चमचगरी वाले वर्ड्स का, तो वो ब्लैंडिशिंग, ये भी वही होता है, किसी को कोक्स करना, इन्फ्लुएंस करना, लेकिन ये जेंटल फ्लैटरी है, मतलब बिच बिच के नहीं। जैसे फॉनिंग होता है ना, फॉनिंग तो हद से ज्यादा होता है, बिल्कुल आप बिच जाओ सामने वाले जाएगी। ब्लैंडिशमेंट इज लाइक इन आराम आराम से नॉर्मल वाला जो होता है, राइट, ओके। द ब्लैंडिश्ड, दे ब्लैंडिश्ड द गार्ड इनटू लेटिंग देम थ्रू द गेट, मतलब गार्ड को पटाया था कि हम अंदर घुसने को थे, राइट। होता है ना, कभी कभी लेट आते हैं साहब, तो हॉस्टल में घुसना है तो गार्ड को पटा रहे हैं, तो ब्लैंडिशमेंट होता है वो। तो ब्लैंडिश इज लाइक नॉर्मल पटाफाइंग स्टफ, राइट, ओके। I hear you're a wonderful boss, Mr. Grainman. High in fiber, all natural, filled with essential nutrients, fortified. देखो ये तो बड़ा ही होगा सुन के, बिल्कुल एक्चुअली बड़ा हो गया। I think you are laying it on a little thick. It is only a temp position. तो ये तो हंस रहा है नीचे। तो लॉजिक क्या है? ब्लैंडिश करना, किसी को बिल्कुल ग्रेस, मतलब ऊपर चढ़ा देना। Unctuous. Now, unctuous is somebody very oily and greasy. मतलब ये वैसे ही होता है, चमचागिरी से कोरिलेट करता है, लेकिन नॉर्मली ये इस तरह से यूज करते हैं, जो व्यक्ति एक्सेसिवली यू नो पायस, मॉरलिस्टिक बिहेव करता है, राइट, ओके। एक्सट्रीमली स्मूथ जो होता है, ज्यादा ही स्वेव होता है, मतलब ये परफेक्शनिस्ट के आसपास घूमता है, राइट। बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीजी होता है, राइट, ओके। तो एक्सट्रीमली, इसका एक दूसरा वर्ड भी है जो आगे पढ़ेंगे हम, पंक्टिलियस, राइट। तो पंक्टिलियस का मतलब होता है somebody is extremely proper in procedure। तो अनटूअस भी होता है जो बहुत ज्यादा मॉरल्स को फॉलो करता है। देखो क्या होता है, नॉर्मल व्यक्ति को आप एरर्स के संग लेते हो, मतलब नॉर्मल व्यक्ति को बोलते हैं थोड़े ठीक है, मतलब यू लाइक पीपल विद फ्लॉस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके अल्ट्रा पायस बात करे, राइट, अल्ट्रा मॉरलिस्टिक बात करे, मतलब पगलाया हुआ फर्वर उसके अंदर, राइट, तो यू वुड नॉट लाइक हिम नॉर्मली, राइट, ओके। नॉट टू से दैट इट इज रॉन्ग, बट टू से दैट कि एक्सट्रीम परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अनटूस इज द सेम, मतलब हाईली ऑयली, ग्रीजी, हाईली स्मूथ, वेरी परफेक्शनिस्ट टाइप, उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है जी। चलिए, कंजीनियल रिलेशनशिप्स आर गुड रिलेशनशिप्स, राइट। कंजीनियल मतलब गुड रिलेशनशिप्स, अग्रीएबल रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते जो होते हैं वो कंजीनियल रिलेशनशिप्स होते हैं। कंजीनियलिटी का मतलब भी वही होता है, जो वेल स्पिरिटेड, सूटेड होता है, उसको आप कंजीनियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मैंने कितने सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर जगह यूज रखा है। पंक्टिलियस बच्चे, इट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जब आप, व्हेन यू आर ऑलमोस्ट क्रेजी फॉर प्रोसीजर्स, राइट। जब आप प्रोसीजरली बहुत ज्यादा फिनिकी होते हो, तब आप पंक्टिलियस वर्ड यूज करते हो। मैं दोबारा बोलता हूँ, जब आप प्रोसीजरली बहुत ज्यादा फिनिकी होते हो, तब आप पंक्टिलियस वर्ड यूज करते हो, राइट, ओके। Are we clear? And it is not taken in right light, to be very specific with you. Okay? मतलब जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोसीजरली स्ट्रांग होता है ना, तो आप पसंद नहीं करते उसको। डिस्कॉर्डेंट, कॉर्ड मतलब क्या होता है? कॉर्ड मतलब तार, अगर आपके तार टूट जाए, अच्छे नहीं लगे, तो डिस्कॉर्डेंट। तो डिस्कॉर्डेंस मतलब डिसएग्रीमेंट, सिंपल। आर वी गेटिंग और नॉट? तो डिसएग्रीमेंट को डिस्कॉर्डेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। समझ आएगी नहीं? जल्दी बोलो। डिसएग्रीमेंट को आप डिस्कॉर्डेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हो। आई होप आई एम मेकिंग कम्युनिकेशन क्लियर। जल्दी बताइए। वेरी नाइस। डिस्कॉर्डेंट तो एलिमेंट्री वर्ड है, कोई बहुत बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है पढ़ने के लिए, तो अपन ज्यादा सोचेंगे नहीं। ग्रोल मतलब, ये देखो कर क्या रहा है, जब आप हाथ जोड़ के क्रॉल कर लेते हो सामने वाले में, मतलब आप डर के मारे, ह्यूमिलिटी के मारे, मतलब आप बिल्कुल झुक जाते हो, बिछ जाते हो सामने वाले में। व्हेन यू ग्रोल, ग्रोल इज अ वर्ब, राइट, इट्स अ वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में। जब आप ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो एब्जेक्ट मैनर में, डर के मारे, अति चमचागिरी के मारे, राइट। कभी कभी होता है ना, कभी कभी हम स्कूल में जाकर हाथ जोड़ लेते हैं कि गलती हो गई हमसे। तो अटर सर्विलिटी, सर्विलिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, क्विक क्विक, सर्विलिटी का मतलब बताओ क्या होता है? एवरीबडी विल रिप्लाई, मेरे को सारे लोग रिप्लाइंग चाहिए, क्विक जल्दी बताइए। व्हाट इज सर्विलिटी? नो, सर्विलिटी इज नॉट डर, मैंने नहीं बताया, ये मेरी पहली स्लाइड में मैंने क्लियर किया था। सर्विलिटी चमचागिरी, सबसर्वियंस, वेरी गुड। नो, इट इज नॉट फेवर, सॉरी। सर्विलिटी मतलब इट इज रिलेटेड टू सर्वेंटिगिरी टाइप्स, राइट, चमचागिरी टाइप्स। इनग्रेशिएटिंग, वेरी गुड स्नेहा, इनग्रेशिएटिंग, सब, नो नॉट सबमिसिव, सबसर्विएंट, सबसर्वियंस, मिनियन, वेरी गुड, मिनियन, फॉनिंग, वेरी गुड, राइट, ये वाले वर्ड्स हैं। समझ आया? तो सर्विलिटी उस कॉन्टेक्स्ट में होता है, बूट लिकर, राइट, वेरी गुड, राइट। तो जब आप बिल्कुल हाथ जोड़ के बिछ जाते हो चमचागिरी पे,
तो उसको आप सर्विलिटी कहते हो, तो डर जाते हो। तो व्हेन यू ग्रोवल इन फ्रंट ऑफ समवन, हाथ जोड़ दो कि प्लीज बचा लो, प्लीज गलती हो गई माफ कर दो, नंबर दे दो, तो ये सारे में सिर्फ ग्रोवल आ जाता है वर्ड। आर वी क्लियर और नॉट? ठीक है। ब्लानी नहीं आता, ब्लानी बिल्कुल नहीं आएगा, ब्लानी इज मिसलीडिंग। ब्लानी का मतलब होता है व्हेन यू ट्राइंग टू कोक समबडी, लेकिन मिसलीड कर रहे हो, तो डर के मारे रो रहे हो आप। ब्लानी तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो तभी तो उसका फोटो लगाया था बार्नी सिम्पसन का यार। ब्लानी इज मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग नहीं होता बेटा। आर वी क्लियर और नॉट? जल्दी बोलिए। एडुलेशन भी नहीं होगा विनायक, क्योंकि एडुलेशन व्हेन यू प्रेज समबडी टू विन फेवर, दैट इज कॉल्ड एडुलेशन। मैं तुमको ध्यान रखो, वोकैबुलरी का पहला मंत्र बताया था कि प्लीज डोंट गो बाय मीनिंग, गो बाय यूजेज। इसकी शक्ल देखो और एडुलेशन वाले की शक्ल यार, दोनों में अंदर क्या है जल्दी बताओ। एक रो रहा है, दूसरा हंस रहा है, तो ये रो रहा है तो हम ग्रोवलिंग गेटिंग। एडुलेशन में क्या है, मैं आपकी भर भर की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन पर्पस क्या है, चमचागिरी है, लेकिन पर्पस आपसे फेवर्स लेना है। लेकिन ये तो रो रहा है बेचारा, राइट? तो ग्रोवल मतलब जब आप डर के मारे फियरफुली अभी हरकतें करते हो, तब आप ग्रोवल करते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलिए। कनक फॉनिंग इज अगेन, फॉनिंग तो चमचागिरी होती है, सर्वाइल होता है, बट फॉनिंग डजंट कनेक्ट विद ग्रोवल बेटा। सब सर्वियंस, यस। ओके। स्टॉलवर्ड, ये बहुत एलिमेंट्री वर्ड है, इतना अंग्रेजी पढ़ो मत। किसी भी चीज में अगर आप स्टॉलवर्ड हो तो महारत ही हो साहब आप, ठीक है ना? आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। आप इंग्लिश में स्टॉलवर्ड हो, झूठ बोलने में स्टॉलवर्ड हो, लड़ने में स्टॉलवर्ड हो, रनिंग में स्टॉलवर्ड हो, खाना बनाने में स्टॉलवर्ड हो, तो किसी भी चीज में आप महारथी हो, आउटस्टैंडिंग हो, जबरदस्त हो, तो उसको हम स्टॉलवर्ड कहते हैं। वैसे स्टॉलवर्ड का मतलब होता है योद्धा। क्या मतलब होता है? योद्धा। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए। ठीक है। इंग्लिश कंटेक्चुअल है, तो ध्यान रखना, फोटोग्राफ पे अकेले मत जाना, यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपेरियन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राइट? याद आ रहा है? सिल्वन वुड, रिपेरियन, नेचुरल वाटर बॉडीज। जब नेचुरल वाटर बॉडीज के आसपास आपकी लाइफ है, आपने एक हट बना रखा है, आप ट्रिप पे चले गए हो, ऋषिकेश जाके आप, ऋषिकेश में लोग कैसे जिंदगी जीते हैं जो वहां पे एक्चुअली रह रहे हैं गंगा किनारे, वो रिपेरियन हैबिटेट्स में जीते हैं। रिपेरियन मतलब नेचुरल वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं वो लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्विक। तो रिपेरियन हैबिटेट बोले तो जहां पे खूब सारा वाटर आसपास है, उसे रिपेरियन हैबिटेट कहते हैं बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड बच्चे लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ट्रेवल्स, ट्रेवल्स ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है? जिंदगी की तकलीफें, राइट? ओके। जिंदगी की तकलीफें जो होती हैं वो ट्रेवल्स होती हैं, ठीक है ना? वर्क स्पेशली ऑफ पेन फॉर लेबोरियस नेचर। जब आप जिंदगी में, जैसे आज जो हमारे बेचारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, व्हाट दे आर फेसिंग, हेल्थ वर्कर कर रहे हैं, फ्रंट लाइन है, पुलिस है, जो भी बेचारे बाहर हैं, दे आर एक्चुअली फेसिंग द ट्रेवल्स ऑफ लाइफ। बिकॉज हम जहाँ घर पे सेफ बैठे हैं, वो बेचारे हमारे लिए काम कर रहे हैं, राइट? ट्रेवल्स। तो वर्क स्पेशली ऑफ पेन फॉर लेबोरियस नेचर। Japan's electronic industry has been able to hold on to its status, मतलब जापान की इंडस्ट्री आज भी बनी हुई है, बढ़िया स्टेटस बना, अच्छे खासे एक्सपोर्टर हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको न्यूमरस ट्रेवल्स देखने को मिले। ट्रेवल्स मतलब परेशानियां देखने को मिली, इकोनॉमी कोलैप्स हुआ 90s में, ऑल दैट स्टफ, ठीक है? तो ट्रेवल्स मतलब क्या होता है? ट्रबल टाइम्स, डिस्पाइट न्यूमरस ट्रेवल्स। होता है ना, काफी सारे पेरेंट्स आप होंगे इस ग्रुप में जो बेचारे परेशानी के बाद भी वो राइज किए होंगे, तो they've risen despite numerous travails of life. Getting or not? They grew up despite numerous travails of life. समझ आएगी नहीं? जल्दी बोलो, शाबाश। क्विक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वर्डांट, नॉर्मली वर्डांट पे यूज होता है, मैंने जितने भी आज तक क्वेश्चन देखे हैं, ये उसमें यूज होता है रिलेटेड टू ग्रीन, रिलेटेड टू ग्रीन। ओके। इसके दो मीनिंग है जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। पहला मीनिंग है अनराइप इन जजमेंट, राइट? अनराइप ये मतलब somebody who is novice, unripe in judgment, जो somebody who is novice, virgin, fresh, alright? दूसरा होता है ग्रीन। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा यूजेज मैंने ग्रीन का देखा है, ठीक है ना? तो ग्रीन, लश ग्रीन को आप वर्डांट कहते हो टिपिकली स्पीकिंग, इफ आई से, ठीक है ना? तो वर्डांट रिलेट्स टू ग्रीन, बस ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना? ज्यादातर यूजेजेस मैंने इसके इसी तरीके से देखे हैं, ठीक है ना? अनएक्सपीरियंस जो होते हैं, सॉरी इनएक्सपीरियंस जो होते हैं, और व्हाट डू वी से, नोविस होते हैं, वो अलग वर्ड्स होते हैं, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है जी? समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ
high frequency words which I wanted everybody to be thorough about it, right? Okay, चलिए अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सबको याद रहे, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो एवरीबडी शुड बी वेल वर्स्ड विद इट। चलिए चालू करते हैं। चलो क्विक, व्हाट इज एक्सप्रोप्रिएट? क्विक, एक्सप्रोप्रिएट क्या होता है? जब कोई इलीगली आपका पावर हथिया लेता है, आपकी प्रॉपर्टी बाय फोर्स ले लेता है, आपके काम का क्रेडिट ले लेता है, तो उसे आप एक्सप्रोप्रिएट करना कहते हो। इट इज अ वर्ब, नाउन इज एक्सप्रोप्रिएशन, ऑलराइट? ओके, आउस्ट, बाहर निकाल देने को आउस्ट कहते हैं। मैंने दूसरा वर्ड कौन सा बताया था, जल्दी बताओ, क्विक क्विक जल्दी बताओ, दूसरा वर्ड कौन सा बताया था? परिया, वेरी नाइस, परिया, गुड गुड, वेरी गुड, परिया। और एक इसमें फ्रेजल वर्ब है जो मैंने कहा था रटरो, बढ़िया है, राइट? उसे क्या कहते हैं? ड्राइव आउट करना। क्या करना? ड्राइव आउट करना। अच्छा, ऑस्ट्रसीज की स्पेलिंग ये होती है बेटा, ओ एस, ओ एस, ठीक है ना? चलिए इनग्रेशिएटिंग, चलो चालू हो जाओ, चमचागिरी के सारे वर्ड्स लिखना चालू करो। इनग्रेशिएटिंग पहला वर्ड, दूसरा वर्ड बताओ? सर्वाइल, वेरी नाइस। थर्ड, साइकोफैंसी, वेरी गुड। चौथा, फॉनिंग, वेरी नाइस। टेनेशियस नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, somebody wrote टेनेशियस, नो 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 नो। मिनियन, यस। सबसर्विएंट, यस। बूटलिकर, यस। एडुलेशन, यस। ऑब्सिक्वस, यस। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इनग्रेशिएटिंग मतलब क्या होता है? सामने वाले का अप्रूवल ले रहे हो, आप किसी को पटा रहे हो, अप्रूवल ले रहे हो। इनग्रेशिएटिंग मैनर मतलब आप सामने वाले को पटा रहे हो साहब, कुछ काम करवाने के लिए, राइट? फॉनिंग, फॉनिंग का मतलब क्या होता है? बेस, मतलब बेस एडुलेशन, जैसे बेसली हम्बल। अच्छा नीचे देखो, बेसली हम्बल का मतलब क्या होता है? यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड द वे इंग्लिश इज यूज्ड गाइस। बेसली हम्बल मतलब आप इतने हम्बल हो कि बेस, नीचे झुक रहे हो, ऐसे नमस्कार करके नीचे जा रहे हो, राइट? समझ, दंड और प्रणाम करने पे राजी हो, होता है ना साहब कि कुछ खरीदने जाते हो तो कभी कभी दुकानदार बिल्कुल बिच जाता है कभी कभी, तो वो बेसली हम्बल हो जाता है कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता है, राइट? ओके, तो बेसली हम्बल। स्लैविशली फ्लैटरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्लैविशली? किसने पूछा नहीं मुझसे, आई एम सरप्राइज्ड। जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्लैविशली? जल्दी बोलिए कोई, व्हाट डू यू मीन बाय स्लैविश? सेम वही नोट कर लो, सर्वाइल, सबमिसिव। सर्वाइल सबमिसिव को स्लैविश कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ढंग से दिखा नहीं, लिखा ये वाला स्लैविश, इसका मतलब भी वही होता है, सबमिसिव, सर्वाइल, मतलब इतना फ्लैटरिंग। हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, क्या बात कर रहे हैं सर आप। तो यू नो फ्लैटरिंग, जब आप भयंकर फ्लैटर कर रहे हो और हाँ में हाँ मिला रहे हो, सबमिसिव हो रहे हो, तो आप फॉनिंग होते हो। आर वी क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए। वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट, एडुलेशन, तारीफ करना लेकिन सामने वाले से फेवर्स लेने को आप एडुलेशन कहते हो। ब्लानी, मिसलीड करना, किसी को कैप्टिवेट करना, राइट? किसी किसी चीज में या अट्रैक्ट करना। वीडल करना, फ्लैटर करना, कजोल करना, कजोलरी लिखा हुआ है, कजोलरी कजोल से आती है, KAJOLE, कजोल। कजोल इज टू कोक समबडी, किसी को पटाने को, फ्लैटर करने को कजोल्स कहते हैं। तो ब्लारनी, व्हेन यू ब्लारनी अबाउट इट, you're trying to coax somebody, but purpose misleading होता है, टेनेशियस, हाई ग्रिप, जब आपकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है, राइट? तो आप टेनेशियस होते हो। टेनेशियस मेमोरी भी होती है, चुपकने को आप टेनेशियस कह सकते हो साहब, हम चुपक गए। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, गेटिंग नॉट? तो जब मेरी मेमोरी जबरदस्त है तो टेनेशियस मेमोरी है। रिटेंटिव मेमोरी, रिटेंशन बहुत स्ट्रांग है मेरी, परसिस्टेंट हूं मैं। जब मैं जिद्दी हूँ, स्टबर्न हूँ, ऑब्स्टिनेट हूँ, तो नेगेटिव वर्ड है। अब दूर दराज के वर्ड्स, ग्लूटिनस और ये सारे वर्ड्स हैं जो 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 आई वुड रिकमेंड कि तुमको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये वाले वर्ड जबरदस्ती यूज करेगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, राइट? ग्लूटिनस एंड ऑल दिस थिंग, मतलब स्टिकी सब्सटेंस को आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए। ठीक है, तो टेनेशियस मतलब जो चिपक जाता है, जो मूव आउट नहीं करता। चलिए नेक्स्ट, स्क्वेलिड, when you neglect something and things become bad, it becomes squalid, getting or not? It's like foul or repulsive with lack of care and cleanliness, squalid apartment, right? Okay, तो जब आप केयर नहीं करते चीजें गंदी हो जाती हैं तो स्क्वेलिड हो जाती हैं। क्विक, डिसकॉन्सर्टेड, ये सी है, मैं दोबारा बोलता हूँ सी है, राइट? ओके, डिसकॉन्सर्टेड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। सबसे फेमस मीनिंग जो है, नाराज होना, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, पर्टर्ब्ड होना। पर्टर्ब भी डिस्टर्ब होना होता है गाइस, नोट कर लीजिए, राइट? दूसरा मतलब होता है माहौल में कंफ्यूजन पैदा कर देने को भी डिस्कॉन्सर्ट करना कहते हैं। तो आप माहौल में कंफ्यूजन पैदा कर देते हो तो उसे डिस्कॉन्सर्ट करना कहते हैं, और जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो भी पर्टर्ब हो जाते हो। फिर मैंने ये सारे वर्ड राइट में जो है ये देखो लिखे हुए हैं, बिल्डर, डिसोरिएंट, परप्लेक्स, अनक्लियर। आई एम श्योर ये आपको पता होने चाहिए, मैंने बोला था कंफ्यूजन के वर्ड्स हैं सारे के सारे। ठीक है जी,
सिल्वन एंड दूसरा कौन सा था, रिपेरियन। सिल्वन बोले तो वुडन हैबिटेट, रिपेरियन बोले तो वाटर वाला हैबिटेट। इनएक्सॉरेबल इज, ये मैंने कहा था, अनस्टॉपेबल, रुकने का नाम नहीं ले रहा, समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इम्प्लिकेबल, इम्प्लिकेबल का मतलब क्या होता है, शांत ना होने वाला, शांत ना होने वाला। ध्यान रखना, ये इसका डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, ये डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है। इम्प्लिकेबल, शांत ना होने वाला, मेरा गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा, मैं इम्प्लिकेबल हूं। लेकिन दूसरा क्या होता है, यार मैं इस आग को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे बैठ के कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, इम्प्लिकेबल है, शांत ही नहीं हो रहे ये लोग। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है इस अंडे से और टक यहाँ से फेसबुक पे आ गया, राइट। तो इम्प्लिकेबल ही दूसरे टाइप का है, लेकिन एक्चुअल मतलब इम्प्लिकेबल का क्या होता है, जो प्लेकेट नहीं हो रहा, जो शांत नहीं हो रहा, उसे इम्प्लिकेबल कहते हैं। जैसे वो था ना गदर मूवी में, सनी देओल हैंडपंप उखाड़ रहा था, तो वो रुक नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, हैंडपंप उखाड़ ही दिया, तो ही वाज इम्प्लिकेबल, ही वाज नॉट एक्चुअली गेटिंग प्लेकेटेड। वो एक्चुअल इम्प्लिकेबल का वर्ड वो होता है। अब कंटेक्चुअली इंग्लिश को तुम कैसे भी यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग चैट बॉक्स में देखते जाओ, आई एम यूजिंग इट, यस 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 यस, कोविड इज गेटिंग इम्प्लिकेबल, वेरी ट्रू, वेरी 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 ट्रू। नहीं, तेजस्वी इम्पेशेंट नहीं कह सकते आप। गोल्ड करना, किसी को उंगली करके अनॉय करना, परेशान करना, प्रोपेल करना, इंपेल करना, राइट। एसिडोस, मैंने क्या बताया था, SIT एंड SED, इसका मतलब होता है सिट। सिट बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल सेडिशन होता है, सेडिशन मतलब आपने एक तरफ बैठ गया, आप पे सेडिशन चार्जर लगा दिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बागी बोल दिया आपको, तो बागी क्यों होता है, वो सेट मतलब आपने एक साइड ले ली। तो एसिडोस का मतलब होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, शिद्दत, परसिस्टेंट, जो गिव अप नहीं मारता, उसे आप एसिडोस कहते हो। समझ आया बेटा? कंटेक्स्ट याद रखना, नॉर्मली लोग बोलेंगे एसिडोस हार्ड वर्किंग, भैया नहीं है हार्ड वर्किंग यार, ये डिलीजेंट है, ये गिव अप नहीं मारता, लगा रहता है। डिलीजेंस इसका बेसिक टोन है। एप्लेनेटिक, जिसकी मोटिलिटी नहीं होती, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट नहीं होता, अभी हॉस्पिटल में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, या स्प्राई। आई रिपीट, जो नॉर्मल वर्ड्स हैं फुर्ती के, अजाइल, एजिलिटी, वो यंग यंग भी यूज कर सकते हैं। स्प्राई इज नॉर्मली यूज फॉर ओल्ड एज, राइट। ये मैंने कितनी बार पैसेजेस में, पैराजंबल में, फिल इन द ब्लैंक्स में देखा है। So if you do something spryly, you're doing it very actively, lively. But for old age people, it is used for old age people. Be very clear. एक word है नीचे, ध्यान से देख लो, एक है, दो तीन word है। Vivacious, देखो ध्यान से, vivacious. It comes from vivere. Vivere is life. Vivere is life. तो vivacious मतलब full of life. Vivacious बोले तो full of life. Vivacious कहते हैं। Jaunty भी full of life. Quick, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। वर्ड सारे नोट कर लो अच्छे से, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। निम्बल को भी क्विक कहते हैं, जॉन्टी इज आल्सो क्विक, फ्रिस्की इज आल्सो क्विक, फ्रिस्किंग होता है ना, जल्दी जल्दी करो, एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग होती है ना, तेजी से तुरंत करो। अजाइल, क्विक। अच्छा, ये वाले जो वर्ड है ये आप यंग ओल्ड सबके लिए यूज कर सकते हो। ये स्प्राई जो है वो स्पेशली ओल्ड के लिए यूज होता है, ठीक है ना? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। स्वेल्टर, हॉट। स्वेल्टर क्या होता है, हॉट, सफोकेटिंग, हॉट। ब्लैंडिश, अगेन सेम थिंग, माइनर कोक्सिंग होती है, उसे ब्लैंडिश करना कहते हैं, किसी को पटाने को ही, लेकिन ये माइनर वाला होता है, एक्सट्रीम साइकोफैंसी नहीं होती, इसलिए मैंने इसको साइकोफैंसी से रिलेट नहीं किया, क्योंकि माइनर कोक्सिंग होती है। क्या होती है, माइनर कोक्सिंग। अनटूअस, अनटूअस क्या होता है, मैंने कहा था इट इज वेरी क्लोज, इट इज, इसका इसका एक जो नियरेस्ट शेड है वो है पंक्टिलियस, लेकिन मतलब अलग अलग है। अंगटूज मतलब जो व्यक्ति मॉरलिस्टिकली बहुत ज्यादा स्टबन है, राइट, मतलब फीवर है उसको, साहब मेरे को तो करना है, मतलब ठीक है ना। तो जो जो व्यक्ति मॉरल्स के आसपास घूमते हैं, देखो आदमी में गलतियां होती हैं, व्यक्ति में गलती, आदमी मतलब मैन वुमेन एनीवन, गलतियां होती हैं, तो वी लाइक पीपल विद एरर्स। जब कुछ लोग मॉरलिस्टिकली फर्वर में होते हैं कि साहब नहीं ये तो गलत है, ये तो सही है, तो वी डोंट लाइक देम एट टाइम्स, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कह सकते हो। अनटूवर्स इज द करेक्ट वर्ड, राइट। बहुत ऑयली, ग्रीजी, एक्सट्रीमली परफेक्शनिस्ट का शेड होता है। पंक्टिलियस क्या होता है, समबडी इज वेरी टू प्रॉपर इन प्रोसीजर, उसको पंक्टिलियस कहते हैं। जो जो रूल्स रेगुलेशन में नेक्स्ट लेवल होता है, ये कहां से आता है, पंक्ट से आता है। पंक्ट इज अ पॉइंट, पंक्ट इज अ पॉइंट, वहां से आता है जी। क्लियर हो गया बच्चे लोग, जल्दी बताओ, शाबाश।
मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, मार्टिनेट कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, मार्टिनेट भी कह सकते हो। शाबाश। ये हाई फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, आते हैं। कंजीनियल रिलेशनशिप्स, कंजीनियल मतलब suitable, right? Suitable relationship, very easy word है, congeniality, right? Okay, that is the idea about it. Are we clear or not? Right? Suited or adapted in spirit, feeling, temper, etc. Compatible, a congenial couple, typically we use it, right? चलो जी, discordant, I tell you, I told you very clearly, cord is तार, dis is opposite, हमारे तार नहीं मिल रहे, हम disagreement में साहब, तो हम discordant हैं। ग्रोवल, हाथ जोड़ के डर के मारे सर्वाइवल चमचागिरी में आप माफी मांग रहे हो, डर के मारे आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप डरे हुए हो, शर्म के मारे, लिहाज के मारे आप गिर रहे हो, डर रहे हो, ग्रोवल कर रहे हो। स्टॉलवर्ट, महारथी। रिपेरियन, वी स्पोक। ट्रेवल्स ऑफ लाइफ, ट्रबल्स ऑफ लाइफ। आप में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बेचारों ने बहुत मुसीबत से आज ग्रो किया है, आज बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन एक बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है, तो दे हैव सीन द ट्रेवल्स ऑफ लाइफ, राइट? वर्डांट, आई टोल्ड यू, ज्यादातर यूजेज ग्रीन का होता है। चलिए, that is what I wanted to use and that is what I wanted to share as of now today. समझ में आया कि नहीं आया? तो थंब रूल क्या है? जब वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चलता है, इसका यूजेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेज नहीं आया तो किसी काम का नहीं है, राइट? तो यूजेज पता होना चाहिए, कंटेक्स्ट की भैया वर्ड मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता होना चाहिए, उसका यूजेज किस स्टाइल में है वो मेरे को देखना चाहिए आराम से। तभी वोकैब को रटन विद्या की तरह नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्चुअली प्राइमा फेसा, वी शुड नॉट क्रैम वोकैबुलरी, you know. The modus operandi should be that we should understand the word, we should look at the context, we should look at the real-time meaning, we should look at how the particular word is used, we should look at the positive and negative usage of particular word, and that is the correct way we'll understand vocabulary. Do I make my communication clear, guys? Jaldi bataiye. Yes, so that is what I wanted to tell you in today's lecture of vocabulary. I'm sure you would have understood it. Jaldi bata beta. Good. Right.